और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं खबरों की गंगोत्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार तेज हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। सीएम धामी का आज का प्रचार कार्यक्रम वजीरपुर विधानसभा में रहा। भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और इस मौके पर उन्होंने भारी संख्या में जुटे समर्थकों से संबोधित करते हुए उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है और इसके साथ साथ वहां डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करने के लिए भी आया हूं कि जब उत्तराखंड की भांति दिल्ली में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो करावल नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश में दिल्ली में दुगनी गति से काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क निर्माण और सेना के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, मैं कह सकता हूं इतनी बड़े विशाल जन सैलाब, जन समुद्र के समक्ष कि न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी भविष्य में इस प्रकार से होगा। मोदी सरकार ने दिल्ली में 41,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनवाई हैं, 15,000 करोड़ रुपए के रेलवे कार्य किए हैं, एयरपोर्ट और उससे जुड़ी हुई अनेक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। प्रदेश के 100 नगर निकाय में कल 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी सियासी दंगल में भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं सभी निकाय में पार्षद, वार्ड सदस्य के पदों के लिए 4,888 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में लगे हुए हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 100 निकाय में 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तेईस जनवरी को निकाय चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली। प्रदेश के अलग अलग जगहों से पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में 7 निकाय में वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज कंट्रोल रूम में नैनीताल, भवाली, भीमताल, लालकुआं, हल्द्वानी, रामनगर और कालाढूंगी के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने इलेक्शन किट लेकर के उसका मिलान किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। निकाय निर्वाचन की तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टियां सभी बूथों पर रवाना हो गई हैं। सामान अभी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोग अपना मिलान कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको हमारे अधिकारी यहां पे देख रहे हैं और सुरक्षित और कुशल मतदान कराने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज सुबह 8 बजे से हमारा मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे तक जो भी पोलिंग बूथ में आ जाएंगे उनको सभी को मतदान का अवसर दिया जाएगा। टिहरी में नगर निकाय चुनाव को सफलतापूर्वक कराने हेतु मतदान पार्टियां आज रवाना हो गई। मतदान पार्टियों से रवाना होने से पूर्व जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ भी किया। टिहरी गढ़वाल में 10 नगर निकाय में चुनाव होने हैं। आज 101 मतदान पार्टियां रवाना हुई हैं। जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तैयारियां हैं सभी पूर्ण कर ली गई हैं और आज पार्टियों की रवानगी है। यहाँ मुख्यालय से टिहरी और चंबा नगर पालिकाओं के लिए पार्टी रवाना होंगी और बाकी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र से घनसाली से, कीर्तिनगर से और नरेंद्र नगर से रवाना होंगी। इसी क्रम में सभी आरओज अपनी अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे हैं और पार्टी रवाना कर रहे हैं। साथ ही आज एसएसपी साहब के साथ समस्त जो हमारी सुरक्षा बल है उनकी ब्रीफिंग की गई है और जो भी आयोग के गाइडलाइंस है उसके बारे में बताया गया। निकाय चुनाव के लिए जो भी पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी होनी थी तो मेरे द्वारा और डीएम महोदय के द्वारा आज जो नगर पालिका टिहरी और चंबा की जो पुलिस फोर्स है उन सभी की ब्रीफिंग की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह पर संबंधित सीओज़ के द्वारा और एडिशनल एसपीज़ के द्वारा ब्रीफिंग की जा रही है। इसमें सुरक्षा बलों को निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जो भी आयोग की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन सभी को अलर्ट पर रहने के लिए और कोई भी सूचना आती है उस पर तत्काल रिस्पॉन्ड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। ऐसे में अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जिले के सभी वोटर्स से वोटिंग की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मतदान करना चाहिए और बिना किसी दबाव के वोटिंग करना चाहिए। यही संदेश है कि मतदान जो है
पूर्ण रूप से प्रतिभाग करें और मतदान करने से ही लोकतंत्र में हम अपने विचारों से अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। और हम ये चुने गए प्रतिनिधि से अपेक्षा भी करते हैं कि चूँकि हमने उसे निर्वाचित किया है तो हमारे कार्यों को करें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो मतदान करें और मेरी जनता से अपील है कि अपने जो ये अधिकार मिला है मतदान का उसका पूर्णतः प्रयोग करें और अपने विचार से अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के जहां चुनाव प्रचार थम गया, उसी को लेकर के आज जनपद उधम सिंह नगर की 17 नगर निकाय में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 619 पोलिंग पार्टियां सुरक्षा बल के साथ रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्मिकों की हौसला अफजाई की और आपसी समन्वय के साथ टीम भावना से कार्य करते हुए अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर मतदान संपन्न कराने के आदेश दिए। उत्तराखंड की मसूरी में जीत की सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश की है। ऐसे में आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुभवी और शिक्षित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, जिससे विरोधियों के खेमों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड वोट जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मसूरी की जनता ने मन बना लिया है कि नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष पद बीजेपी को जीत दिलानी है। मैं मसूरी की महान जनता से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपके वोट की ताकत और प्रधानमंत्री के वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत और राष्ट्रपति की वोट की ताकत बराबर है। इसलिए अपने वोट की ताकत को पहचानें और मतदान जरूर करें। आज जो वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी योग्य हैं, कर्मठ हैं, जनता जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने का लाभ उनको मिल रहा है, उनके नाम को भी यहाँ की जनता जानती है और उसी का परिणाम है कि आज इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का चुनाव पर्चा खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चौधरी इस्लाम का पर्चा खारिज हुआ। पर्चा निरस्त होने के बाद कांग्रेस समर्थकों में मायूसी नजर आई। अब कांग्रेस खेमे ने एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी मोहिद्दीन अंसारी को ही चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने चौधरी इस्लाम का पर्चा कैंसिल कर दिया था। इसके बाद चौधरी इस्लाम ने कोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा बहाल कर दिया था, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी को राहत मिल गई। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम के खिलाफ फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। मुझे उम्मीद है जितने हमारे साथ थी कि पहले से भी जोश से साथ खड़े रहेंगे ना। हमारे जो हमारी कोशिशें थी हमने करी, सारे हमारे साथियों ने करी। मुझे चुनाव लड़ाया, अंजाम तक पहुंचाया, वोट पड़ने बकाया थे, मगर वोट मैं मोहिद्दीन भाई बैठे मेरे पास, मेरी औलाद की जंग हो। जब मेरा पर्चा बहाल हुआ तो इन्होंने खुद घर आ गए, दोनों बाप बेटों ने कहा भाई अब आपका हो गया, आप ही लड़ेंगे। इन्होंने कोई उसमें उजड़ नहीं करा। चलो अब जो भी फैसला कोर्ट का आया हम भी उसे मान ले। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को लेकर के त्वरित गति से अधिकारी काम करें। राधा रतूड़ी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देश और राज्यों के मॉडल को अपनाने के बजाय उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन मॉडल तैयार करने की जरूरत है। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जापानी फ्रेमवर्क का राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा की है। आपदा में तैयारी हम जितनी भी कर लें, जितना तैयारी कर लेंगे उतना हम लोगों को बचा पाएंगे। आज बैठक हुई है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें सेंडई फ्रेमवर्क एक बना है। सेंडई एक जापान का शहर है, वहाँ पर 2015 में बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसमें लगभग 187 देशों के लोग भाग लिए थे। उसमें आपदा से बचाव के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। तो वो जो फ्रेमवर्क बनाना है, जिस तरह से प्लान करना है, उसका नाम सेंडई फ्रेमवर्क दिया गया था। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं उस दिशा में। उसमें बेसिकली किस प्रकार के जोखिम आ सकते हैं हमारे यहाँ, किस तरह जोखिम आते हैं, जोखिम की पहचान करना, फिर जोखिम के लिए पहचान करने के अलावा फिर जो तंत्र है आपदा से निपटने के लिए, उस तंत्र को मजबूत करना।
उत्तराखंड राज्य के कलाकारों ने उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रंगशाला में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित लोगों ने जमकर के सराहा। सूचना विभाग उत्तराखंड के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी के.एस. चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ में उत्तराखंड राज्य की झांकी मार्च पास करते हुए चतुर्थ स्थान पर देखने को मिलेगी। इस बार जो उत्तराखंड की झांकी है उसमें सांस्कृतिक विरासत और एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी एडवेंचर टूरिज्म को दिखाया गया है। झांकी का जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमने उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध एप्पन आर्ट है उसको पारंपरिक वेशभूषा में जो उत्तराखंड की महिला उस आर्ट को बना रही है और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उत्तराखंड का उसको झांकी में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त जो झांकी का जो पीछे का और जो मिड पार्ट है उसमें वहाँ का एडवेंचर स्पोर्ट पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग, साइकिलिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां होती है उसको दिखाने का प्रयास किया गया उत्तराखंड की झांकी में। देहरादून में ITDA यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान 3500 से अधिक नागरिकों की डमी डेटा को पोर्टल पर पंजीकरण किया गया। तकरीबन 200 डमी आवेदनों पर उप पंजीयकों और ने एक्शन लिया है। मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल की लॉन्चिंग से जुड़े तकनीकी समस्याओं और संचालन से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना था। मॉक ड्रिल के दौरान कुछ मामूली तकनीकी समस्याओं की पहचान की गई। ITDA ने इन समस्याओं का संज्ञान लिया और उनके समाधान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। कोटद्वार में अवैध खनन के कारण ध्वस्त हुए मालन पुल को अप्रैल 2025 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया है कि वो मालन पुल के निर्माण कार्य का लगातार जायजा ले रहे हैं। कोटद्वार में पिछले साल 13 जुलाई की आपदा में 13 साल पहले बना पुल ध्वस्त हो गया और इस वजह से कोटद्वार भावर के लाखों लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमें विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी जी से बहुत उम्मीद है। मालन टू को टूटे हुए आज कितने साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक बना नहीं है। वहाँ बुढ़े आदमी, जवान, लड़के, बच्चे स्कूल के बहुत परेशान हो रखे हैं सर, बहुत ज़रूर से ज़्यादा परेशान है। उम्मीद है सबको कि पुल बनेगी। मैडम ने बोला अगले उसमें बन जाएगी, अभी तक तो बनी नहीं है करके। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी के बागी नेताओं को चेतावनी दी। अनिल बलूनी ने कोटद्वार में साफ किया कि जो लोग बागी होकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। पार्टी के नियमों का उल्लंघन करके बाहर गए हैं। वे समझ ले ये परमानेंट पूरी तरीके से उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे बातचीत की जाएगी। उनके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। जो पार्टी अनुशासन में और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे हम केवल उन्हीं लोगों से बात करें। देखिए सारी नगर निगमों में मैंने कहा सारी नगर निगम देख लिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। हमारा जितना भी हमारे पास इनपुट है, जितना भी हमारे पास फीडबैक है वो बहुत अच्छा आ रहा है। देहरादून में ITDA यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान 3500 से अधिक नागरिकों की डमी डेटा को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। तकरीबन 200 डमी आवेदन पर उप पंजीयकों और का एक्शन हुआ है। ये बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बार हरिद्वार का वीडियो अपलोड किया। इस बार उन्होंने हरिद्वार की हर की पैड़ी की महिमा बताई।
सीएम धामी ने लिखा है, प्रत्येक वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार की पवित्र धरती पर मां गंगा के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ स्थित हर की पैड़ी पर स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इससे पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति का माध्यम माना जाता है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने वाले श्रद्धालु गंगा में स्नान किए बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं मानते। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा, ब्रह्मा का मंडल भवन है तेरा, शिव की जटा पे उतारी गई, भागीरथी तू पुकारी गई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे बढ़ते हुए